हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रों में हो रही है हमारे संस्थान में नव चंडी पूजा। अगर आप भी इस पूजा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 16 अक्टूबर सोमवार से लेकर 22 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत के बारे में। तो 22 अक्टूबर को महाअष्टमी यानी दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। गुरु राहु का चांडाल योग मेष राशि में बना हुआ है, वहीं शुक्र सिंह राशि में इस सप्ताह विराजमान रहेंगे। तुला राशि में मंगल, बुध, केतु, सूर्य और चंद्र, ये पांचों ग्रह इस सप्ताह तुला राशि में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। वहीं चंद्रमा तुला, वृश्चिक, धनु और मीन, इन 4 राशियों में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे। साथ ही इस सप्ताह 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। वर्तमान में सूर्य अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है और 19 अक्टूबर को वे अपनी अति मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। तो 2 ग्रहों के इस राशि परिवर्तन का और इन सभी ग्रहों की स्थितियों का चंद्रमा की पोजीशन का क्या इफेक्ट आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। साथ ही अगर आप सूर्य और बुध के इस राशि परिवर्तन के प्रभावों के बारे में अपनी राशि के हिसाब से जानना चाहते हैं तो इसके अलग से भी मैंने वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दी है। आप अपनी राशि के अनुसार सूर्य और बुध के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जानने के लिए उन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में जानना। क्योंकि शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कन्या भोजन के समय यानी दुर्गाष्टमी का दिन होगा। कन्या भोजन हर व्यक्ति कराता है, तो कन्याओं को भोजन के साथ साथ क्या विशेष चीज़ आपको खिलानी चाहिए जिससे आपको दुगना लाभ प्राप्त हो, नव दुर्गाओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपके काम अटक सकते हैं, कुछ कामों में दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन अगर सही नहीं चल रहा है तो आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग नए कार्य की शुरुआत की अपेक्षा जो कार्य आपके इस समय चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। भाग्य आपका साथ देगा और अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। इस समय कोई इच्छा पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आप अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करेंगे। कुछ आगामी योजनाओं पर उनके साथ विचार विमर्श कर सही मार्गदर्शन उनसे प्राप्त करेंगे। मेष राशि वाले लोग कन्याओं को भोजन खिलाते समय उन्हें गुड़ अवश्य दें। यदि गुड़ न हो तो कोई मीठी चीज़ प्रसाद के तौर पर उन्हें जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। रोग और कष्ट आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा। आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा सुदृढ़ बनाने के प्रयास करना है क्योंकि ऋण की स्थितियां इस समय बढ़ चुकी है। तो थोड़ी सी चिंता के बादल आपके जीवन पर मंडरा रहे हैं, परंतु समस्या का हल चिंता नहीं चिंतन करने से निकलता है। इसीलिए चिंतन कर कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई युक्ति निकालिए जिससे आपकी इनकम सोर्स बढ़े और इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार हो और ऋण से मुक्ति मिले। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। घर में भाई बहनों के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह
के मिड एंड में ये इस यात्राओं से भरा ये समय रहने वाला है। इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर रहना होगा और जो योजनाएं आपने तय की है उन्हीं योजनाओं पर आप कार्य करें। नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने से आपको इस समय बचना चाहिए। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप भक्ति भावों से भरे रहेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जा सकता है। वृषभ राशि के लोग कन्याओं को भोजन में घी डालें। वहीं भेंट करने के लिए आप उन्हें कोई खिलौना दे सकते हैं। माना जाता है ऐसा करने से माता रानी आप पर विशेष तौर से प्रसन्न होती है। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ काम आपके जो अटक गए हैं उन कार्यों को करने के लिए आपको प्रयास थोड़े से तेज करने होंगे। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, परंतु आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आज नहीं तो कल आपको अवश्य प्राप्त होगा। संतान को थोड़ा सा मार्गदर्शन प्रदान करें, वरना वो पथ भ्रष्ट होती हुई दिखाई देगी। इस समय कोई भी रिस्की काम में हाथ न डालें। करियर को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। इस समय आप कोई भी कार्य करें उसमें आपको डिवोशन जरूर दिखाना है। नए कार्यों की शुरुआत से बचें, अपने शत्रुओं से थोड़ा सा बचकर चलें। जीवन साथी का पूरा साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं व्यापारी वर्ग व्यापार में नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस समय आपको लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करना चाहिए। अगर यात्रा कर भी रहे हैं तो खुद ड्राइव करके कहीं पर भी ना जाएं। मिथुन राशि वाले लोगों को लाल रंग की कोई भी वस्तु भेंट करनी चाहिए। यदि श्रृंगार से जुड़ा हुआ कोई सामान हो तो वह ज़्यादा शुभ रहेगा। इसके अलावा आप तांबे का कोई भी बर्तन कन्याओं को भेंट कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस समय आपको बहुत बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, परंतु ये बहुत सोच समझ कर लेने होंगे, वरना नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सजग रहें। यदि कोई पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उस पेपर को पढ़कर ही उस पर साइन करें, चाहे आपका कोई भी विश्वसनीय व्यक्ति क्यों ना हो। परंतु अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। इस समय माँ का पूरा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय विद्यार्थी वर्ग को अपने लक्ष्य प्राप्ति में ये समय सहायक साबित होगा। इस समय आप जो भी इच्छा करेंगे उसको आप पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इस समय सोच समझ कर निर्णय लें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। कर्क राशि वाले लोग जब कन्याओं को भोजन करवाएं तो ध्यान रखें कि भोज में खीर पूड़ी अवश्य बनाएं। यदि आप कुछ भेंट करना चाहते हैं तो कन्याओं को रुमाल जरूर दें। मान्यता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता आप पर बनी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बल और पराक्रम से भरी रहेगी। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस पर कोई बड़ी उपलब्धियां इस समय आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आप अपनी इच्छाओं को भी सम्मान देते हुए हॉबी से रिलेटेड कार्यों से आप प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे। इस समय राजनीति से जुड़े हुए लोगों को राजनीति में बड़ी सफलता के योग रहेंगे। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय भूमि संबंधी कार्यों को थोड़ा सा सजगता से करें, क्योंकि ऐसे कार्यों में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इस समय वाहन का खर्चा आपको परेशान कर सकता है। आर्थिक स्थिति देखकर आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ना होगा, यानी बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। इस समय आपको संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। यदि वो बड़ी है तो आपके कार्यों में आपको उत्तम लाभ की परिस्थितियां दिलवाएगी। इस समय आपके बच्चे आपके लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहेंगे। इस समय
आप कला के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल करते हुए भी दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। इस समय आप बाहर न रह जाकर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ ही वीकेंड को मनाएं। इस समय आप उनके कार्यों में अगर उनकी मदद करेंगे तो आपके साथ उनकी बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। सिंह राशि वाले लोग कन्याओं को कुछ ऐसा खिलाएं जिसमें थोड़ी सी खटास हो। दान करते समय ध्यान रखें कि वस्तु लोहे की हो। ऐसा करने से आपके जीवन में सभी कष्ट दूर होंगे और जीवन में तरक्की मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। धनागमन जैसे कार्यों में इस समय आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। कोई विशेष कार्य में आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वर्क प्लेस पर टीम वर्क की तरह कार्य करते हुए आप अपने लक्ष्य को अर्जित कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। कोई विशेष इच्छा पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। इस समय आर्थिक पक्ष को देखते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट से बचे। इस समय किसान वर्ग और पशुपालन या दूध डेयरी से संबंधित जो व्यवसायी हैं उनको ध्यान देकर अपने कार्य में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। घर में मेहमान आ सकते हैं जिससे घर का वातावरण और भी हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। कन्या राशि के लोग कन्याओं को मीठी चीज अवश्य खिलाएं या फिर किसी मीठी चीज का भोग जरूर लगाएं। दान के रूप में आप फल दे सकते हैं। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी पर्सनैलिटी में कुछ विशेष बदलाव लेकर आएगी। इस समय अपनी पर्सनैलिटी को भ्रमित न होने दें। अपनी डिसीजन मेकिंग को आपको स्ट्रांग रखना होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से आपको इस समय बचना होगा। कोई भी कार्य आप ऐसा ना करें जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। वहीं छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सुधरेंगे। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। घर की महिलाओं को आप प्रसन्नचित करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर भी बड़ी उपलब्धियां आपको इस समय हासिल होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको घर के रखरखाव पर कुछ धनराशि लगानी पड़ सकती है और वीकेंड पर आप घर में रहकर अपने घर के रखरखाव का ध्यान जरूर दें। तुला राशि वाले लोग भोजन में कन्याओं को खीर खिलाएं। यदि खीर मखाने की हो तो ज़्यादा लाभकारी रहेगा। ऐसा करने से घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं आएगी और आप आर्थिक तौर पर भी संपन्न रहेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्चों से भरी रह सकती है। अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलने का प्रयास करें। सही मार्ग पर चलकर धनार्जन करने का प्रयास करें। गलत मार्ग अपनाया तो लेने के देने पड़ सकते हैं और आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ददियाल पक्ष से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे और इस समय वर्क प्लेस पर भी अधिकारी आपके कार्यों में आपकी पूर्णतया सहायता करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय राजनीति से जुड़े हुए लोगों को राजनीति में कुछ विशेष और शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। वहीं छोटे भाई बहन और कजन्स के साथ में आप अच्छा और क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करेंगे। वृश्चिक राशि वाले लोग सूखे मेवे बनाकर प्रसाद कन्याओं को खिलाएं। दान में आप उन्हें फल दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर भी आप अच्छे लाभ की परिस्थितियां प्राप्त करने में
सफल होते हुए दिखाई देंगे। निवेश करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय अपने खर्चों का थोड़ा सा बैलेंस शीट बनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। बजट देखकर चलने का प्रयास करें। इस समय कोई भी कार्य में जल्दबाजी करने की अपेक्षा शांति से अपने कार्यों को निपटाने का प्रयास करें। घर के बड़ों का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और घर में आपके मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय धनागमन के नए नए स्रोतों पर आप विचार करते हुए दिखाई देंगे और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। धनु राशि वाले लोग भोज में कन्याओं को दही जलेबी जरूर खिलाएं। यदि आप कुछ दान करना चाहते हैं तो विद्या से जुड़ी कोई वस्तु उन्हें दे सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ काम आपके बनते चले जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। वर्क प्लेस पर कुछ बड़े बड़े कार्य आपके द्वारा किए जा सकते हैं। इस समय अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्नचित नजर आएंगे और आपके कुलीग्स भी आपको आइडियल मानेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी। मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा, परंतु निवेश करते समय सावधानी रखें, वरना खर्चों की स्थितियां अधिक होने की वजह से लाभ और खर्च दोनों ही न्यूट्रल होते हुए पहले जैसी पोजीशन में आप आ सकते हैं। इस समय आपको किसी भी सहकर्मी से नहीं उलझना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और अपने कार्यों को विनम्रता के साथ आपको आगे बढ़ाना है ताकि आपके काम सही समय पर पूर्ण हो सके और अधिकारी आपसे प्रसन्नचित रहे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक सदस्यों के साथ में आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। मान सम्मान समाज में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मकर राशि वाले लोगों को मालपुए का प्रसाद कन्याओं को खिलाना चाहिए। दान में कोई वस्त्र आप उन्हें दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक परेशानी नहीं होगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगी। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपने जितनी मेहनत की उस मेहनत का अच्छा फल आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थी वर्ग का अगर कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। वहीं इस समय टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए इन चुनौतियों के लिए आपको थोड़ा सा तटस्थ रहना होगा। इस समय आपको कार्य में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु हौसलों के दम पर आप अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर ही लेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करेंगे। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा और विदेशी मेहमान आपके घर में आ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिनको बनाने में दूध का इस्तेमाल होता हो, ऐसी कुंभ राशि वाले लोगों को कन्याओं को खिलानी चाहिए। और अगर आप उन्हें कुछ भेंट करना चाहते हैं तो श्रृंगार से संबंधित सामग्री आप उन्हें भेंट कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। ये समय आपके लिए है सजगता का। इस समय आपको यात्रा करते समय सजग रहना है। अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर ना करें और रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सावधानी रखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपको लाभ होगा। इस समय सोच समझकर आपको अपने जीवन में कदम बढ़ाने होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। परिवार का पूरा साथ और सहयोग रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थल की यात्रा भी इस समय संभव हो सकती है। पिता का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। वर्क प्लेस पर आ रही समस्याओं को अगर आप उनके साथ डिस्कस करेंगे तो आपको उनके द्वारा कोई न कोई अपनी समस्याओं का हल प्राप्त हो ही जाएगा। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होगी और घर में बहन और बुआ के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। सामाजिक कार्यक्रमों में अपने परिवार के साथ आप भागीदारी दिखाएंगे, जहां पर आपके कार्यों की चारों तरफ प्रशंसा होगी। मीन राशि वाले लोग प्रसाद के तौर पर हलवा और चने का भोग
कन्याओं को लगा सकते हैं। कन्याओं को श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किचन से संबंधित कोई चीज़ उन्हें दान करते हैं तो आपके जीवन में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो ये था 16 अक्टूबर सोमवार से लेकर 22 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करना चाहते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।